Good morning, everyone. So today again we are back to do questions of exercise 5.3, and we have to start with the question number 9 today. I hope you all remember the formula of sum of roots and nth term of an AP, right? So again we have to use those two formulae to solve all the questions of the exercise. We have to complete this exercise up to question number 14. So today we will, hopefully we will complete this exercise. Let me start with question number 9. Your ninth question is sum of 7 terms is 49 and sum of 17 terms of an AP is 289, and we have to find out the sum of first n terms of the AP. Sum of n terms find out करनी है. Now they are not giving you the value of n, right? इन्होंने ये नहीं कहा कि s 50 टर्म्स का सम फाइंड आउट करो या 20 टर्म्स का फाइंड आउट करो. दे आर सेइंग n टर्म्स का सम फाइंड आउट करो, राइट? सो हम जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें n एज इट इज रहेगा. देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n एंड पुट इन द क्वेश्चन, ठीक है? Sn सम ऑफ n टर्म्स बोला है, सो यू डोंट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. आपके आंसर में भी अगर n आएगा तो उसको एज इट इज रहने देंगे, बिकॉज इन्होंने खुद ही बोला है कि सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करो, राइट? सो लेट वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन. सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए n by 2 into 2a plus n minus 1 multiply d. उसके लिए हमारे पास a होना चाहिए, n होना चाहिए और d होना चाहिए, बट वी आर सेइंग n हमने नहीं फाइंड आउट करना, सो वी मस्ट हैव a एंड d. a और d के लिए हमारे पास ये दो टर्म्स गिवन है. यहाँ से हम इक्वेशंस बनाएंगे, a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड देन वी विल पुट दोज वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ Sn, राइट? चलिए S7 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. n by 2, so 7/2, 2a plus 7 minus 1 multiply d. This is equal to 49. And what can we write over here? At the place of n we have 17, so 17/2, 2a plus 17 minus 1 multiply d is equal to 289, right? ये 7 पूरी ब्रैकेट से बाहर है. 7 और 49 आपके सीधा कैंसिल हो जाएंगे. या तो आप इस 7 को इधर नीचे शिफ्ट कर दो, ठीक है? 2 को मैं यहीं रहने देती हूँ, क्योंकि 2 मैं यहाँ से कॉमन निकाल के इस 2 को अंदर वाले 2 से कैंसिल कर रही हूँ, राइट? चलो अभी 7 भी यहीं रहने देते हैं. यहाँ से आपने निकाल दिया 2 कॉमन, क्योंकि आपने इस 7 plus 1 को लिख दिया 6, राइट? ओके, 2 आपने जैसे ही कॉमन निकाला तो यहाँ से what is left? a plus 6, 2 is out, so 2 3s are 6. Now what is left? a plus 3d. Now 2 and 2 cancelled, this is equal to 49. अब इस 7 को इधर शिफ्ट कर रही हूँ, so you will get a plus 3d is equal to 49 upon 7, that is equal to 7. आपने इसको कैंसिल कर दिया, so आपकी एक इक्वेशन बन गई a plus 3d is equal to 7. This is the first equation, right? Let me come on that equation and we are going to simplify it in the same manner. 17 minus 1 आपका क्या हो जाएगा? It will become 16. 2 फिर से आप कॉमन निकाल दो, so 17/2 multiply 2 and inside we will have a plus 2 आपने कॉमन निकाला, 2 8s are 16, a plus 8d is equal to 289. 2 से 2 cancel, and the next step will be shift this 17 on the other side. So you will get a plus 8d is equal to 289 divided by 17. अब आप कैंसिल कर लीजिए. 17 की टेबल में 289 17 पर आता है, because 289 is the square of 17. So now you have the equation a plus 8d is equal to 17. This is the second equation, right? Now we have to find out the value of a and d. इसको जल्दी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हाँ जी, फटाफट से सब्ट्रैक्ट करके लेट मी नो द वैल्यू ऑफ d. मैम 2. मैम 2. यस, वेरी गुड. हमने किया 2 में से 1 माइनस. मैम 2 आया. बिल्कुल बिल्कुल. आप जैसे ही माइनस करेंगे यू विल गेट 5d इज इक्वल टू 10, मींस d इज इक्वल टू 2. और अगर d की वैल्यू 2 आ गई है, पुट इट इन दिस इक्वेशन, व्हाट यू विल गेट?
Let me know the value of A. A is equal to 1. Yes, very good. A is equal to 7 minus 6, that is 1. नीचे नजर नहीं आ रहा क्या? Just. ठीक है? So we are getting A is equal to 3 multiply 2 that is 7 और आपने 3 2 6 6 को आपने उधर शिफ्ट किया, so 7 minus 6 ये आ जाएगा. A की वैल्यू आपकी आ गई 1. Right? Now we have A and D, but we have to find out SN. ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए. S7 was 49. हमने फॉर्मूला लगाया, ना तो हमारे पास A है ना D है, हमने सिर्फ फॉर्मूला S7 का लगाया है. उसको सिंप्लीफाई किया आपने, 2 कॉमन निकाल दिया, ये कैंसिल हो गया. इस 7 को आपने दूसरी तरफ पहुंचा दिया, कैंसिल किया, आपके पास एक इक्वेशन आ गई, a plus 3d is equal to 7. Similarly, you have applied the formula for S17. यहाँ से भी आपने अंदर से 2 कॉमन निकाला, 17 को इधर शिफ्ट किया, कैंसिल किया, सेकेंड इक्वेशन आ गई a plus 8d is equal to 17. ये दो इक्वेशंस को आपने कर दिया माइनस. जैसे ही आपने माइनस किया, a और a तो कैंसिल हो गए और आपके पास d की वैल्यू आ गई 2. इस d की वैल्यू को आप इसमें या इसमें करेंगे, you will get the value of a. अब अगर इसकी वैल्यूज आ चुकी हैं, then we are going to put the value of in our formula of Sn because we have to find out Sn. तो Sn का आप फॉर्मूला लगा दीजिए, n upon 2 2a plus n minus 1 multiply d equal to n मैंने देना है 2 a आया है 1 plus n minus 1 d is 2. Right? दोनों में 2 आ रही है. वॉइस क्लियर नहीं आ रही. वेट हम बस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपका वापस. आई थिंक नाउ इट विल बी क्लियर. ठीक है बेटा. यस n upon 2 और अंदर आपका 2 1s are 2. ठीक है, यहाँ से आपका दोनों में 2 है, सो यू विल टेक 2 कॉमन, बाहर निकाल दो और अंदर रह गया आपके पास 1 प्लस n माइनस 1. क्योंकि 2 आपका बाहर जा चुका है तो ब्रैकेट आपकी हट गई, ये वाली ब्रैकेट रिमूव्ड. राइट नाउ ये 2 से 2 कैंसिल और आपके पास अंदर भी कैंसिल हो गया 1 से 1. ठीक है, ये रह गया n and one more n is there outside, so your answer will be n square. Right? ये हो गया आपका sum of n terms is equal to n square. Clear? यस मैम. Okay. चलिए let me move to the next question now. आपकी मेन हर क्वेश्चन में और डी की वैल्यू है. आपको एलिमिनेशन मेथड, अगर आप इस चैप्टर को कर रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड आपको वो चैप्टर वाला भी, थर्ड चैप्टर वाला भी, वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. How you have to eliminate the variables. चलिए, we are coming on the next question. Your 10th question is show that A1, A2, A3 up to so on form an AP, right? Where AN defined below. First part is A is equal to 3 plus 4n. ठीक है, an इन्होंने एक जनरल फॉर्मूला आपको दे दिया. अब आप कहोगे an का तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 into d, राइट? तो अभी जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये प्रूव किया Sn is equal to n square, होता तो वो फॉर्मूला भी है, बट उस वाले क्वेश्चन के लिए जिसमें 7th टर्म 49 और 17th टर्म 289 होगी, उस क्वेश्चन में हमने जो Sn की वैल्यू निकाली थी ना, इसका मतलब हमने वो उस क्वेश्चन के लिए नया फॉर्मूला निकाल दिया था, सिर्फ उसी एपी के लिए जो जिस एपी में 7 टर्म्स का सम 49 और 17 टर्म्स का सम 289 था. तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया था उस क्वेश्चन के लिए, राइट? सिमिलरली एक एपी है जिसके अंदर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है nth टर्म के लिए, वो वाला भी है a plus n minus 1 into d, वो तो है ही है. उसके अलावा अगर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, वहां पर भी अगर हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू रखते हैं और n को एज इट इज पुट करते हैं, तो मेरे पास ये कह रहे हैं कि ये मेरे पास एक फॉर्मूला गिवन है. इसका मतलब अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म. ठीक है, अगर मैं n की जगह पे 2 पुट करती हूँ तो क्या आ जाएगा? सेकेंड टर्म. इफ आई पुट n is equal to 3 तो a3 क्या है? थर्ड टर्म.
राइट. ओके, नाउ वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ दीज टर्म्स. n की जगह पे 1 पुट करते हैं इसमें. 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, दिस इज इक्वल टू 7. a2 की वैल्यू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई, इस वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ मैं, n की वैल्यू n हो गया 2. सो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 11. थर्ड टर्म 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3. Now 4 3s are 12 plus Then 3. 15. Yes, 15. 16. ठीक है. Now they are asking is defined below. Also find the sum of first 15 terms. आपने S15 find out करना है. S15 find out करने के लिए आपके पास A होना चाहिए और आपके पास D होना चाहिए. What is A in this question? 7. 7. And what is D? D 4. Table. Yes. A. 4. D is 11 minus 7, that is 4. So D is 4, A is 7. Formula में value put कर दो. S15, 15 upon 2, 2A. A is 7 plus n minus 1 means 15 minus 1 multiply D, and D is 4. ठीक, जब इसे simplify करो and let me know the answer. So 35 into में 15. 35 into 35 तो नहीं आएगा बेटा. 525. नो, कितना? यस, हाँ ठीक है. 35 into 15 भी ठीक है. 525 is going will be the answer. ठीक है. 525. Yes, 525 will be the answer. I hope all have done. It was just a simple calculation. So I am coming to the second part. Those who have done, they can start the second part. Now in the second part, सिर्फ आपका formula थोड़ा सा अलग है. an is now instead of 3 plus 4n, we have an is equal to 9 minus 5n. 9 minus 5n. This is our second part. So again, we are finding out the first term, second term and third term. बट इसमें एक पार्ट और भी है इसी क्वेश्चन का. एक इन्होंने ये भी पूछा है दैट यू हैव टू शो वेदर दिस इज एपी और नॉट. तो हमें इससे पहले कि हम सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करें, वी विल हैव टू शो वेदर दिस इज एपी और नॉट. फॉर दैट वी आर फाइंडिंग आउट द 3 टर्म्स. A1 आपका हो जाएगा 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, दैट इज 9 माइनस 5 4. 9 minus 5 multiply 2, this is 10. 9 minus 10 is minus 1, and A3 is 9 minus 5 multiply 3. So it will be 9 minus 15 minus 6. अब आप कैसे चेक करोगे कि ये AP है या नहीं है? How do we check? Answer from anybody? How do we check whether this is AP or not? Common difference. Yes. A2 minus A1, A3 minus A2. Yes, we will find out A2 minus A1 and A3 minus A2. A2 minus A1 minus 1 में से 4 minus करना है आपने. You will get minus 5. फिर आपने minus 6 में से minus करना है minus 1. Means minus 6 plus 1. This is also minus 5 because common difference is same. So we will say that yes, this is an AP. जो आपको ये टर्म गिवन होती है, आप यहाँ से डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो कि ये एपी होगी या नहीं. अगर आपकी nth टर्म लीनियर है, लीनियर का मतलब उसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 है, तो वो हमारी एपी होगी, राइट. बट अगर इसमें वेरिएबल की पावर बढ़ जाती है 1 से, तो वो हमारी एपी नहीं होती. अगर मैं यहाँ पर n की जगह n स्क्वायर ले लूं या n क्यूब ले लूं, तो वो आपकी एपी नहीं होगी. अगर यहाँ पे लीनियर टर्म है, ओनली देन इट विल मेक एन एपी. क्लियर? अब आपके पास ये आ चुका है, डी भी आ चुका. यू हैव ए ऑल्सो. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S15. बता दो. Putting the values. A is
4 minus 465. yes माइनस 15 minus 1 multiply d आपका आया है -5. So फोर you सिक्स have फाइव to simplify it and you will get the answer to be -465. ठीक है, -465. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है बेटा. चले, okay. One message is from somebody to me that 10th question is to be explained again. बेटा आपके पास nth टर्म है, मैं कुछ और क्वेश्चन ले रही हूँ. लेट मी चेंज द स्टेटमेंट. सपोज माय क्वेश्चन इज 4 + 2n. They are saying that a1, a2, a3 are the n terms of the AP. So if you will are the n terms of any sequence, we have to check whether they are forming AP or not. If they are making AP, then we have to find out the sum of first 15 terms, right? So first of all, we will find out the terms. A1, an की जगह पे मैंने क्या लिखा है 1. So if you put n is equal to 1, you will get the first term. So it will be 4 plus 2 multiply 1, that is equal to 4 plus 2, which is 6. If I take n is equal to 2, I'll get the second term 4 plus 2 multiply at the place of n I have taken 2. So this is 4 plus 4, that is 8. Now the time for third term a3, 4 plus 2 multiply 3. This is equal to 4 plus 6, that is 10, right? Now we are checking whether these terms are making AP or not. AP find out करने के लिए you have to find out the difference. Second term minus first term, third term minus second term. This is equal to, second term is 8, this is 6. So 8 minus 6 is 2. And here a3 minus a2 means 10 minus 8. This is also 2. Now because common difference is same, so this is making an AP. If this is an AP, we have to find out sum of first 15 terms. So we are going to apply the formula of sum of terms. N upon 350. okay, good. 2a, a I have taken 6 plus यहाँ से first term 6 आपने find out की है plus n minus 1. n is 15, so 15 minus 1 is 14. Multiply d. d आपका common difference आपने निकाला है 2, right? इसको आपने फिर simplify करना है. This is 15 upon 2. मैंने 2 बाहर निकाल दिया so that I can cancel. यहाँ से रह गया मेरे पास 6, यहाँ से रह गया 14 and 6 plus 14 is 20. ठीक है, फिर आपके पास रह गया 15 into 20. कितना आंसर आया था? मेरा तो 300 आया. इधर मेरा 300 आया है. हाँ जी, 300 आंसर है. बिल्कुल 300 आपका आंसर आ जाएगा. सम ऑफ 15 टर्म्स इज 300, राइट? सो दिस वे वी हैव टू डू. आई होप इट इज क्लियर नाउ. Okay, thank you. Thanks for your response and thanks for asking the main thing. Okay, now we are coming to the next question. Question 11. If the sum of first n terms of an AP, formula देते हैं Sn का, that is equal to 4n minus n square. अब ये कह रहे हैं कि ये AP है. We do not have. Sn is the formula for sum of the terms, and we have to find out what is first term. First term बेटा मेरे पास एक AP है, A1, A2, A3. अगर मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, अगर मैं S1 बोलूं या A1 बोलूं, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस होगा? फर्स्ट टर्म या फिर फर्स्ट टर्म? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है. दैट मींस S1 और A1 दोनों एक ही बात है. S1 का मतलब पहली टर्म का सम, ठीक है? जब टर्म ही एक है तो उसका सम किसके साथ होगा? इसका मतलब वो टर्म खुद ही तो है, राइट? सो S1 एंड A1 दे बोथ आर द सेम. S1 इज A1. तो अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म मींस A1 फाइंड आउट करनी है
और A1 हम कह रहे हैं कि दैट दिस इज इक्वल टू S1। ये सिर्फ 1 के केस में है, A2 S2 नहीं होता है, A3 S3 नहीं होता है, राइट। S1 मीन्स आपने n को क्या पुट करना है 1, so 4 multiply 1 minus 1 square and it will be 4 ones are 4 minus 1, that is 3. So your first term is 3, right? Next they are saying what is the sum of first two terms? Sum of first two terms means S2. अब क्या करूं? If I have to find out S2, what should I do? A2. No, अभी तो बोला है no 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 not A2 बेटा। A2 तो सेकंड टर्म है, S2 का मतलब होगा इन दो का सम A1 प्लस A2। तो फिर अगर मुझे A2 तो मैं निकाल ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास A2 का फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास तो S2 का है। S2 कैसे निकालेंगे? बाय पुटिंग क्या S2 SN, ये SN का फॉर्मूला है। आप n की जगह पे वैल्यूज पुट करते जाओ, n की जगह 1 पुट करो सम ऑफ 1 टर्म, n की जगह 2 पुट करोगे सम ऑफ 2 टर्म्स, n की जगह 3 पुट करोगे सम ऑफ 3 टर्म्स। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स? S2 बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 2। सो ये आपका हो गया 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस फिर से n की जगह पे 2, 2 स्क्वायर। नाउ दिस इज 8 minus 2 square is 4 and 8 minus 4 is 4. So मेरे पास दो टर्म्स का सम आ गया 4। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास इसी को लिख रही हूं मैं, सम ऑफ वन टर्म इज कितना आया है 3। इसका मतलब मेरी ये वाली टर्म हो गई 3। अब सम ऑफ टू टर्म्स मेरे पास कितना आया है 4, ठीक है। तो मेरे पास सेकेंड टर्म क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द सेकेंड टर्म? क्या होनी चाहिए? मैंने यहाँ पे ना दो नंबर्स लिखे हुए हैं, मैं ये कह रही हूँ कि मेरा पहला नंबर तो 3 है और इन दो नंबर्स का अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास 4 आ रहा है, तो ये नंबर क्या है? इज एवरीबॉडी हियर? यस मैम। हाँ जी बताओ। 3 ये है, फर्स्ट नंबर ये है, इन दो का सम 4 है, तो ये नंबर क्या होगा? 1। हाँ होगा 1। 1 बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका Yes, ma'am. कैसे आया, कैसे आई सेकंड टर्म? आपने जब दो टर्म्स के सम में से एक टर्म का सम हटा दिया तो आपके पास क्या आ गई? सेकंड टर्म आ गई, राइट। तो हमारे पास सम ऑफ टू टर्म्स इज 4, वन टर्म फर्स्ट टर्म इज 3। व्हाट विल बी द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म मैं कह रही हूँ दो चीजों के सम में से अगर पहली चीज का सम माइनस कर दो तो हमारे पास वो टर्म आ जाएगी, राइट। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। Num 1 4 minus 3 this is equal to Ma'am, 1. -1. क्या -1? 4 minus 3 will be 1, not -1. अच्छा अब एक चीज और बताइए, आपको क्वेश्चन में फिर फाइंड आउट करना था व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, ये भी आपने कर दिया। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। ये आपने 3 पार्ट्स इसके कर दिए। सम ऑफ आपने फर्स्ट टर्म निकाली, सम ऑफ टू टर्म्स का फाइंड आउट किया, फिर आपने फाइंड आउट करी है इसके सेकंड टर्म। अब मुझे ये बता दो दैट हाउ विल वी फाइंड आउट द थर्ड टर्म एंड सम ऑफ थर्ड टर्म 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। देखो आई हैव टू फाइंड आउट A3। A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A plus 2D मैम, D की Very वैल्यू good. निकालनी। A Very plus good. 2D. A plus 2D। अब मेरे पास क्या A है? Do I have the first term? If yes, Yes. then what? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्या Yes, है? ma'am. 3. 3। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 3 plus 2 multiply D. Can I find out D? Yes Yes, मैम, ma'am. Ma'am, D is Yes, equal to ma'am. 1. Ma'am, D1. D1 कैसे आया? मैम -2 D1 यस ये तो सेकंड टर्म है, मुझे डी तो फाइंड आउट करना है और डी मुझे कहाँ से मिलता है? अगर मैं दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास डी आ जाता है, राइट। माय सेकंड टर्म इज 1 और फर्स्ट टर्म मेरी क्या है 3। तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2. ठीक है, तो डी आया आपके पास
minus 2. Now we are going to put this value of d here. 2 multiply minus 2. So this is 3 minus 4, that is minus 1. तो आपके पास थर्ड टर्म आ गई -1. क्लियर? अब आपने फाइंड आउट करनी है इसकी 10th टर्म. 10th term we have to find out. I think one question is here. Second term is not equal to sum of two terms. Clear हुआ है or do I have to explain it again? Please let me know again. I think I have seen the message late. I have explained, but still if it is not clear, let me know in the chat box. Now I have to find out the 10th term. फिर से 10th term का formula लगा लीजिए. A10 is equal minus to 15 answer. minus 15. Minus 15 answer. Very good, excellent. A is 3 plus 9 multiply D is minus 2. So this is 3 minus 18 and 3 minus 18 is कितना आया? minus 15. Minus 15. minus 15. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. Now, okay. A N भी बताना है. A N भी बता दो. इसका मतलब ये है A N बताना है means you have to keep the N as it is. आपने N की वैल्यू नहीं पुट करनी. A N चाहिए, आप N को as it is रहने दोगे. बाकी वैल्यूज पुट कर दो. A plus N minus 1 multiply D. A की वैल्यू पुट करो. Your A is 3 plus N minus 1 multiply D is minus 2. इसको सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करो. 3 ये आपका माइनस आगे आ गया. -2 n minus 1. This is the nth term. So you will get, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो. 2n minus minus plus 2 ones are 2. So you are getting 3 plus 2 5 minus 1 2. minus 2n. Yes, this is the nth term, right? Okay, now one question is here with me, that why A2 and S2 are not equal. S1 तो A1 के equal है, but S2 A2 के equal नहीं है. Explain कर रही हूँ. और questions अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी problem होती है, please try to do the questions yourself after the class. You have full day to do your work. पहले आप स्कूल जाते थे तो 3 बजे तक 2 बजे तक स्कूल होते थे, right? But now you have full day time. So अपने questions एक बारी करके देखा करें. नहीं समझ में आ रहे, either watch the video again or you may contact me, right? Okay, now coming to the question. मेरे पास suppose AP है 1357. ठीक है, this is an AP with common difference 2. Okay, इसमें मेरी first term क्या है? A1 is 1. S1 क्या है? Sum of one term. पहली term का sum 1 है, right? What is A2? Second term 3. What is S2? S2 sum of two terms. 4. 3 plus 1 4. A3 is 5 and S3 कितना हो गया? पहली 3 टर्म्स का 9, राइट? सो हमेशा ये तो इक्वल रहेंगे, बट A2 S2 के इक्वल नहीं होगा, A3 S3 के इक्वल नहीं होगा, राइट? और ये कहाँ से आएगा? आप एक फॉर्मूला ये याद रख लीजिए. A2 is equal to S2 minus S1. A3 is equal to S3 minus S2. मतलब जितनी भी टर्म्स हैं आपके पास, आपको अगर कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो उन सब के सम में से उसके पहले वाले 2 टर्म्स का सम माइनस कर दोगे तो ये टर्म अपने आप ही आ जाएगी. आपने इन सबको प्लस किया, उसमें से ये तो माइनस कर दिए तो ये वाली टर्म आ जाएगी ना. तो ये आपका एक फॉर्मूला भी होता है, दैट an is equal to sn minus sn minus 1. रेयरली आपको कहीं यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया. ठीक है, चलिए एक बार 12th क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से. Very less time is left. Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. पहले 40 positive integers जो 6 से डिवाइड हो जाए उनका सम फाइंड आउट करना है. तो पहला नंबर 6 है जो 6 से डिवाइड हो जाए. सेकेंड नंबर विल बी 12, थर्ड नंबर विल बी 18. और कितनी टर्म्स है? फर्स्ट 40
numbers divisible by 6. That means n is 40, a is 6, d is a6, d is also 6, s 40, sum of 40 terms. हो जाएगा फाइंड आउट? जल्दी से आंसर बता दो. जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम इज रनिंग फास्ट. Yes, I hope you all have applied the formula. 40/2, 2a, a की जगह पे 6 plus 40 minus 1 and d is 6. ये आपने कैंसिल किया 20 और रह गया ये 12 plus 40 minus 1 is 39 multiply 6. This is equal to 20 multiply 12. 4920. Very good. 2 3 4 4920. बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है. 2 4 6 4920. ठीक है. So this way we just have to put the values in the formula and then we have to get the answer. Similar is the next question. Find the sum of first 15 multiples of 8. अब आपने 8 के multiples लेने हैं. 8 के multiples 8, 16, 24 dash 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 और n 15 का सम लेना है. फर्स्ट 15 मल्टीपल्स. तो n की वैल्यू 15 हो गई, a की वैल्यू 8 and d is 8, right? So we have to find out the sum. हो जाएगा आई थिंक ये. I am coming to the last question of the exercise. इसको बेटा आप कर लेना. I just have 3 minutes. Find the sum of odd numbers between 0 and 50. 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है. 1 3 5 7 और लास्ट आपका क्या आ जाएगा 49, राइट? तो इसके लिए पहले आपको क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए. वैसे आप इसमें n डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि 50 है, आपने उनमें से आधे चूज किए आधे नहीं किए. सो यू विल हैव n इज इक्वल टू 25. अदरवाइज यू कैन टेक an इज इक्वल टू 49, a प्लस n माइनस 1 is equal to 49. a is 1, n minus 1 multiply d आपका हो गया 2. This is 49. So n minus 1 multiply 2 is equal to 49. 1 को आप उधर लेके गए minus. So this is 48. n minus 1 इस 2 को आप नीचे ले आओगे तो यहाँ से आपके पास आ गया n 25. अदरवाइज 0 से 50 तक के बीच में आधे इवन है आधे ऑड हैं. So you can take n is equal to 25. That 25 odd numbers are here. Then we have to find out their sum. Sum of n. N is 25. So we have to find out the value of s 25. Right? So इसमें आप फॉर्मूला लगा देंगे 25/2. a plus l का फॉर्मूला लगा देते हैं हम. थोड़ा सा छोटा हो जाएगा. Because I have the last term now, so I can apply this formula. a plus 1 plus 49. So this is 25/2 multiply 49 plus 1 is 50. आपने कैंसिल किया and 25 multiply 25 will come out to be 625, right? बेटा आई थिंक स्टूडेंट्स ऑफ सफायर सेक्शन हैव कम. आपकी क्लास अभी थोड़ी देर 10 मिनट के बाद है. So गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा, आपकी नेक्स्ट क्लास है. गुड मॉर्निंग मैम. फिर इसमें इन कर लिया मैम. हैं मैम इसी में बैठे रहते हैं मैम, इसी में पढ़ लेते हैं.